है इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ये बड़ी अपडेट, मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम अब से कुछ ही देर में सामने होगा। आपको बता दें कि राजस्थान में आखिर किसका राज तिलक होना है ये स्पष्ट हो चुका है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और भजन लाल शर्मा का नाम इस बीच सामने आया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, राजस्थान में राज तिलक किसका होना है ये नाम स्पष्ट हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है। भजन लाल शर्मा वो सांगानेर से विधायक हैं और उन्हें ये मौका दिया गया है। तो आपको बता दें, सांगानेर से विधायक भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री होंगे। और फिर से वो नाम जिसकी कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन हम बता रहे थे कि सांगानेर के विधायक का नाम चर्चा में है, तो सांगानेर के विधायक भजन लाल शर्मा को मौका दिया गया है। इसके पीछे इक्वेशन क्या है ये समझनी होगी कि बीजेपी ने एक राज्य में आदिवासी चेहरा दिया, एक राज्य में ओबीसी समुदाय का चेहरा दिया, और राजस्थान में उन्होंने सवर्ण जो है ब्राह्मण समाज से जो चेहरा है उसे मुख्यमंत्री के तौर पर आगे किया है। तो सांगानेर के विधायक जो हैं वो अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, भजन लाल शर्मा, आपको बता दें। और इसमें अगर दो डिप्टी सीएम की भी एक इक्वेशन बैठती है तो बीजेपी अपना पूरा जो समीकरण है उसको तय करेगी। थोड़ी देर में वो नाम भी सामने आ जाएंगे। तो सांगानेर के विधायक भजन लाल शर्मा के नाम की चर्चा थी और उस नाम का ऐलान हो गया। अब देखते हैं रिएक्शन क्या कुछ आते हैं थोड़ी देर में। हालांकि बिल्कुल हैरान कर देने वाला नाम है भजन लाल शर्मा का। भजन लाल शर्मा के नाम को लेकर बहुत चर्चा नहीं थी, लेकिन वो नाम जो है वो अब सामने आता हुआ दिखाई दिया है। बिल्कुल, और देखिए एक बार फिर से ये चौंकाने वाला नाम सामने आया जी। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं भजन लाल शर्मा, जिनका स्वागत किया जा रहा है, जिन्हें बधाई दी जा रही है। राजस्थान के ये अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि सांगानेर सीट से ये आते हैं, विधायक बनकर आते हैं, और आज सुबह इनके नाम की चर्चा थी। और जो तमाम कयास थे कि किसी के घर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है या कहीं पर दूसरी व्यवस्था की गई है, वो तमाम व्यवस्थाएं पीछे रह गई हैं। भजन लाल शर्मा के हाथ में कमान देकर बीजेपी ने एक नया मैसेज देने की कोशिश की है। 3 राज्य, तीनों में नए चेहरे, 3 राज्य, तीनों में एक तरीके से बीजेपी ने अपना गणित बैठाते हुए नए नेतृत्व को जगह दे दी है। और आप मानकर चलिए कि अब वसुंधरा राजे, चाहे शिवराज सिंह चौहान या रमन सिंह, वो वाला जो दौर है उससे बीजेपी बाहर निकलते हुए नए नेतृत्व की ओर अग्रसर होती हुई, आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शक हमारे टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भजन लाल शर्मा के हाथ में अब बीजेपी ने कमान सौंप दी है और वो राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। एक ऐसा नाम जिसकी कहीं दूर दूर तक चर्चा नहीं थी, और वो नाम जो है वो तय हुआ भजन लाल शर्मा का। सांगानेर से ये विधायक हैं, आपको बता दें। और इससे पहले भजन लाल शर्मा जो है उनका जो राजनीतिक करियर है उसके बारे में कुछ और जानकारी हम जल्दी ही दर्शकों को देंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं भजन लाल शर्मा की, जो बैठे हुए हैं और तालियां बजाकर उनका अभिनंदन यहां पर किया गया। सांगानेर असेंबली से ही आते हैं। बीजेपी के प्रदेश के महासचिव हैं, बीजेपी प्रदेश महासचिव हैं भजन लाल शर्मा। और ये 2023 का चुनाव इन्होंने जीता सांगानेर असेंबली से, और इन्होंने 48,000 वोट से जीत दर्ज की थी। एक बड़ी जीत इनको मिली थी यहाँ पर। और अब वो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, सीएम डेजिग्नेट जिन्हें हम कहते हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से सरप्राइज करते हुए एक नया नाम, एक अनूठा नाम, या फिर ऐसा नाम जिसकी चर्चा नहीं थी, उन्हें बनाया है प्रदेश महामंत्री। बीजेपी सांगानेर से विधायक, 48,000 वोटों से जीत दर्ज की है, और संघ के पुराने सदस्य के तौर पर उन्हें जाना जाता है। उन्हें अब यहां पर विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। बिल्कुल, और ये लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी दफ्तर से लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान हो चुका है। एक बार फिर से चौंकाने वाला सर आपका नाम अनाउंस हुआ सर। धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको?
और लगातार हमारे समाचार संपादक हमारे साथ बने हुए न्यूज रूम से। देखिए जिस तरीके से तस्वीरें हमने देखी, हालांकि वो कैमरे पर कुछ बोलते हुए नजर नहीं आए, सभी का धन्यवाद कर रहे हैं। जिस तरीके से ये चौंकाने वाला नाम सामने आया है, क्या कुछ समीकरण इसके बिठाए गए, क्योंकि मोहन यादव का जब नाम सामने आया तो बताया जा रहा था कि वो संघ में काफी सक्रिय रहे, संघ के करीबी भी रहे, और ऐसे में उन्होंने भी अपने बयान में कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो मामूली से कार्यकर्ताओं को भी एक बड़ा पद देती है, बड़ी जगह देती है, बड़ी जिम्मेदारी देती है। देखिए बीजेपी का जो गणित है उसे समझने में पॉलिटिकल पंडितों को भी समय लगता है। ये जो फैसला बीजेपी ने लिया है, अगर इसे आप बीजेपी के सामाजिक समीकरण के हिसाब से देखें तो एक राज्य में आदिवासी या एक राज्य में ओबीसी या एक राज्य में सवर्ण, उस तरीके से बीजेपी ने जिस तरीके से नेतृत्व दिया है, इसने एक तो ये साफ कर दिया है कि अब पुराने नेतृत्व को से आगे बढ़ने का समय है, नए चेहरों को मौका देने का समय है। लेकिन वो चेहरे बहुत पॉपुलर नहीं है, वो चेहरे ऐसे नहीं है जिनकी चर्चा थी, ये ऐसे नाम नहीं है जिनको लेकर कोई कयास लगाए जा रहे थे, ये ऐसे नाम नहीं है जिनको आप क्षेत्रीय क्षत्रप कह सकें। और सबसे बड़ी बात है, बीजेपी ऐसे टाइम पर इतना बड़ा दांव चल रही है जब सिर्फ 2.5-3 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। अब शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, वसुंधरा राजे जब जैसे ये बड़े चेहरे नहीं हैं, उनके चेहरों के बिना बीजेपी लोकसभा चुनाव में उतरने जा रही है। उन क्षेत्रों में जहां बीजेपी 100% का आंकड़ा रखती है, राजस्थान में बीजेपी ने 25 की 25 लोकसभा सीटें जीती थी, वहां एकदम नए चेहरे के साथ जाना, अब वो नया चेहरा कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह और जोश भर पाता है, ये चुनौती है। वो चेहरा जो इतने सालों से वहां पर अपनी छाप बनाए हुए था, उस चेहरे के बिना जाना, उसका कितना असर रहता है, ये तमाम तरह की बातें हैं। ऐसा ही बदलाव बीजेपी ने मध्य प्रदेश में किया, ऐसा ही बदलाव बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में किया। लेकिन बीजेपी रिस्क लेकर चुनाव में जाना जानती है। जिस तरीके से ये 3 राज्यों के चुनाव थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को केंद्र में रखकर पूरा चुनाव लड़ा, जो लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं एक तरह से आप मान लीजिए कि गैम्बल साबित हो सकता था कि प्रधानमंत्री का अपना चुनाव है, उससे पहले वो अपने आप को केंद्र में रख के चुनाव लड़ रहे हैं। जब ये कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन इस तरह के रिस्क लेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं। और इसीलिए जब खेल होता है, जब लड़ाई होती है, उसमें जो रिस्क ले सके, जो आगे बढ़कर खेल सके, जो क्रिकेट में कहते हैं फ्रंट फुट पे बैटिंग कर सके, वही बड़ा खिलाड़ी होता है। एक और दाव चला है, अब ये दाव कैसा रहेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन 3 राज्य, 3 नए चेहरे, ऐसे चेहरे जिनकी लोकप्रियता के बारे में कोई बहुत चर्चा नहीं है। अब जिस तरीके से भजन लाल शर्मा है, राजस्थान के बाहर कोई नहीं जानता, राजस्थान में ही बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा 200 विधायकों में। मोहन यादव बहुत कम लोग जानते हैं, कल तो भोपाल दफ्तर के बाहरी लोगों ने पूछा था ये कौन है। तो इस तरीके से बीजेपी एक्सपेरिमेंट भी करती है, आप ये कह लीजिए कि बीजेपी नए दाव भी चलती है। वो दाव कितने फिट बैठते हैं वो तो समय बताएगा, लेकिन एक राजनीति करने वाली क्षेत्रीय पीढ़ी जो है, अब उसकी विदाई माने या केंद्रीय राजनीति में उनका आना होगा, आगमन होगा, ये माना जाए, या फिर नए चेहरों के साथ बीजेपी नए दौर की राजनीति करेगी, ये माना जाए। कुल मिलाकर के बीजेपी ने अपनी तरफ से जो ऐसे प्रयास किए जिनकी चर्चा होती नहीं है, और दूसरी पार्टियों में बात होती है अनुशासन को लेकर के, तो फिर बीजेपी के यहां से जो नाम गए उस पर कितना प्रेशर पॉलिटिक्स बना, उस प्रेशर का कोई असर तीनों राज्यों में नहीं दिखा। हालांकि बहुत प्रेशर बना नहीं, राजस्थान में ही था कि प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है, वसुंधरा राजे विधायकों से मिल रही हैं, वो तमाम बातें गौण होकर पीछे रह गई। और यहां पर जो हुआ है वो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि बीजेपी हाईकमांड ने जो तय किया है उसको लेकर के कोई इफ बट किंतु परंतु है नहीं, और स्पष्ट रूप से जो फैसला है वो सबको स्वीकार्य है, और बीजेपी ने वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कर दिखाया है। बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से आपने बात कही कि तीनों राज्यों में जो एक नया दाव खेला गया, एक नया रिस्क लिया गया, और महज कुछ ही समय अब लोकसभा चुनाव में रह गया है। हालांकि मंच की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वहां पर वसुंधरा राजे भी मौजूद हैं, वहां पर नवनिर्वाचित विधायक जो हैं वो भी मौजूद है, वहां पर भजन लाल शर्मा भी मौजूद है। यानी कि एकजुटता का यहाँ पे संदेश तो दिया जा रहा है कि सब साथ हैं, कोई नाराज नहीं है, कोई निराश नहीं है। देखिए वो नाराजगी या जो निराशा है वो चेहरे पर दिखेगी नहीं, वहां पर वो एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिना किसी विद्रोह के, बिना किसी बगावत के बीजेपी का उस डिसीजन तक पहुंच जाना, वो करवा लेना, वो बड़ी बात है। भजन लाल शर्मा के नाम पर किसी को आपत्ति ना होना, स्वीकार्यता जो है वो करवा लेना, फिर जो फैसला है वो पहुंचा देना। और सबसे बड़ी बात है ये नाम चूज कैसे किए जाते हैं, इसमें हमेशा से बात ये मतलब सोचने वाली बात रहती है।
गुजरात में यह कहा गया था कि जब विधायक बैठे थे सभी, भूपेंद्र पटेल सबसे पीछे बैठे हुए थे सीट में और उन्हें पता ही नहीं था कि उनके नाम का ऐलान होने जा रहा है। भूपेंद्र पटेल सरकार चला रहे हैं, उन्होंने सरकार रिपीट करके दिखा दी है। इस तरीके से जब कल मध्य प्रदेश में बैठक चल रही थी तो मोहन यादव तीसरी पंक्ति में बैठे थे, शुरुआत में फोटो आई थी, फिर उनके नाम का ऐलान हो गया। आज जो सांगानेर से विधायक है भजन लाल शर्मा, उनके नाम की चर्चा हल्की फुल्की हुई थी, सोशल मीडिया पर चर्चा थी, लेकिन लोगों ने गंभीरता से इसलिए नहीं लिया कि बीजेपी में कोई भी नाम चलता है वो होता नहीं है। लेकिन चाहे वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो, चाहे किरोड़ी लाल मीणा हो, चाहे वो दिया कुमारी हो, चाहे वो चाहे ये बाबा बालकनाथ हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो, चाहे अनीता भदेल हो, जितने नाम चले, चाहे कैलाश चौधरी हो, सारे नाम एक तरफ गए और फिर ये नया ऐलान हुआ। बिल्कुल वरुण गोयल जी, और ये तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई है जयपुर से, जहां पर राजनाथ सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं बीजेपी। और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजन लाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। बस मैं पुनः एक बार भजन लाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूं। आइए भजन लाल जी।